कैसा ये इश्क है। मुंबई कॉलेज। हैया धीरे से बोली, सारिका क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा किस लिए कर रही हो? देखो मैं बस थोड़ा टेंशन में हूं। अच्छा ठीक है। सुनो यार, ये रुद्राक्ष मुझे कुछ समझ नहीं आता सारिका। कुछ दिन पहले हमारी किसी बात पे बहस हुई और आज फिर उसने वही सब करा है। मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या वो ये सब जानबूझ के कर रहा है? सारिका गहरी सांस लेकर बोली, देखो हैया, अगर तुम्हें उसका बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा तो उससे बात करो, वरना ये तुम्हारा शक भी हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो। इतना कह के सारिका हया को देखते हुए बोली, और वो लड़की तुम्हें कैसी लगती है? क्या तुम्हें लगता है वो रुद्राक्ष में इंटरेस्ट नहीं ले रही है? हया चिढ़ते हुए बोली, सारिका, ज्यादातर लड़कियां रुद्राक्ष के आगे पीछे घूमती हैं। मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा रुद्राक्ष वो कभी किसी को नहीं देखता, और वो तो लड़कियों से दूर रहता है। लेकिन वो जेनी के लिए ये सब क्यों कर रहा है? अगर एडमिशन की बात थी तो वो कहीं और उसका एडमिशन करा देता, लेकिन यहीं क्यों? और वैसे भी सारिका उसने मुझ से वादा करा था, वो लड़की फलक की शादी होते ही यहां से चली जाएगी, लेकिन वो तो यहीं है और उसने एक बार भी मुझे ये नहीं बताया। इतना कह के हया ने अपने सर पे हाथ रख लिया था। तभी सारिका धीरे से बोली, अच्छा देखो, अभी प्रोफेसर आने वाले हैं, हम इस बारे में कैंटीन में बात करेंगे। इतना कह के सारिका हया के बराबर में बैठ गई थी। कैंटीन। जेनी सामने देखते हुए बोली, देखो मुझे नहीं पता तुम उस लड़की को कैसे जानते हो, लेकिन थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ में भी फंस सकती हूँ। और तुम जानते हो रुद्राक्ष को, और हया वो हर एक बात सिर्फ अपने पति से करती है। देखो मेरी बात समझो, बेवकूफ़ी में कदम मत उठाना। और हाँ, रुद्राक्ष और उससे जुड़े उसके फैमिली मेंबर किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना नानू मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और नानू से पहले तो रुद्राक्ष ही। और वैसे भी मैं चाहती हूँ रुद्राक्ष मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज करे, और ये तभी होगा जब वो हया उसकी लाइफ से निकलेगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतना कह के जेनी सामने बैठे इंसान को देखने लगी जो कि उसको ही देख रहा था। वो आदमी थोड़ा गुस्से से बोला, तो इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? अपने मतलब के लिए? जेनी अपना फोन उठाते हुए बोली, भूलो मत, तुम मेरे डैड के लिए काम करते थे, और जब वो जिंदा थे तुमने कहा था मुझे जब जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तब तुम मेरी मदद करोगे। जेनी की बात पे वो इंसान थोड़ा गुस्से से बोला, तो मैंने सुख दुख में काम आने को बोला था, लेकिन तुम जो कर रही हो वो क्या है? तुम तो मुझसे सिर्फ गुनाह करा रही हो। उस आदमी की बात पे जेनी चिढ़ते हुए बोली, ओह प्लीज, ये सच्चाई और अच्छाई का नाटक बंद कर दो, बेहतर होगा। खुद से मतलब रखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी काफी खराब है। इतना कह के जेनी धीरे से बोली, चलो मैं भी निकलती हूँ, तुम काम पे लग जाओ। जेनी एक नजर उस आदमी को देख के चली गई थी। ऑफिस। रुद्राक्ष कुछ जरूरी फाइल चेक कर रहा था जब मैक्स धीरे से बोला, बॉस आप कुछ दिन ऑफिस नहीं आए तो जो कंपनी हमारे शेयर्स खरीदना चाहती थी उसने मना कर दिया। मैंने सुना है बिजनेस की दुनिया में कोई और आया है, और वो काफी ज्यादा होशियार और शातिर है। ज्यादातर कंपनी उसके साथ काम करना चाहती है। कुछ वक्त से राठौर इंडस्ट्रीज अपनी पोजीशन से हट रही है। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, रियली मैक्स, तुम्हें राठौर इंडस्ट्रीज की नींव इतनी कमजोर लगती है? कल का आया कोई भी उसको हिला दे? थोड़ा वक्त दो और उसको अभी सही से अपने पैर जमाने दो, यहाँ उसके बाद में अपनी चाल चलूंगा। और वो गायब। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स मुस्कुरा के बोला, बॉस वो इल्लीगल कामों से भी अच्छे से वाकिफ हैं। जहां तक मुझे लगता है उसने काफी सारे ड्रग्स मुंबई के अमीर बिजनेसमैन को दिए हैं। मुझे लगता था आपको इस बारे में बताना चाहिए। रुद्राक्ष अपनी गण को गौर से देखते हुए बोला, उसके साथ मेरी मीटिंग कराओ, आखिर में भी तो देखूं वो है कौन और कहां से आया है। मैक्स अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोला, मुझे लगता है वो जर्मनी से आया है। वो काफी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है सर, उसके बारे में किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं है। रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो मैक्स, तुम उससे मेरी मीटिंग करवाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने अपना फोन उठाया ही था, तभी अचानक बाहर से किसी ने नोक किया था। रुद्राक्ष ने वक्त देखा और धीरे से बोला, कम इन। उसको लगा था
कोई घर से आया होगा, क्योंकि यहाँ तक एम्प्लॉयज तो आते नहीं थे। मैक्स में भी यही सोचा था। तभी थोड़ी देर बाद जेनी बड़े ही स्टाइल से चलती हुई अंदर आई थी। रुद्राक्ष हैरान रह गया था। उसकी इतनी हिम्मत हो कैसे गई थी? वो रुद्राक्ष के केबिन में आ गई थी। जेनी रुद्राक्ष के बिगड़ते मूड को देख के जल्दी से बोली, ओह सॉरी रुद्राक्ष, मुझे पता है तुम गुस्सा होंगे, लेकिन मुझे दादू ने भेजा है। उन्होंने कहा था मैं रुद्राक्ष के पास चली जाऊं, वो मुझे घर ले आएगा। कॉलेज में मुझे हया भी नहीं मिली और कॉलेज तुम्हारे ऑफिस से काफी करीब था, तो बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे भूख भी लगी है, हम लंच साथ करें? और हाँ, वीरेश भी नहीं है और ईशान भाई पहले से काफी टेंशन में है, तो मैंने सोचा है आज शाम में तुम्हारे साथ डिनर पे चली जाऊं, क्योंकि दादू ये चाहते हैं। जेनी की बात पे मैक्स को हंसी आ रही थी, लेकिन रुद्राक्ष दिमाग घूम रहा था। हया सही कहती है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही उसके सर चढ़ रही थी। दादू का नाम लेके हमेशा उससे वो काम करवा रही थी जो वो नहीं करना चाहता था। रुद्राक्ष शेखावत खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। रुद्राक्ष इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, जेनी, जहां तुम बैठी हो वो जगह मेरी बीवी की है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात मैं इतना फ्री बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें लंच और डिनर कराऊं, ड्राइवर के साथ जाओ या मैक्स के साथ जाओ। और हाँ, मेरी बीवी वहाँ कॉलेज में है, अगर मुझे लंच डिनर करना होगा मैं उसके साथ करूंगा। ऑलरेडी तुम मुझसे वो करा चुकी हो जो मैं नहीं करना चाहता था। अब तुम खुद ही खुद को संभालो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम अब यहाँ को गेस्ट नहीं हो, इसलिए ये घूमना फिरना बंद करो। अब तुम यहीं रहने वाली हो तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और एक बात, अगर तुम मेरे घर में चैन से रहना चाहती हो तो रह सकती हो, अगर नहीं रहना है तो तुम और कोई घर फ्लैट ले सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझसे चिपकना बंद करो। जेनी का मुंह खुला रह गया था। कहाँ वो लंच करने आई थी और कहाँ रुद्राक्ष ने उसको बेइज्जत कर दिया था। जेनी थोड़ा धीरे से बोली, प्लीज रुद्राक्ष, तुम मेरी नौकरों के सामने बेइज्जती कर रहे हो। जेनी की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, मेरी फैमिली है, मैक्स नौकर नहीं, और मैंने कहा ना तुम जा सकती हो, अब सुनाई नहीं देता? जेनी रुद्राक्ष के सामने फोन करते हुए बोली, ठीक है चली जाऊंगी, दादू से बात कर लो, उनका कॉल आ रहा है। जेनी की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट, मेरी सोच से ज्यादा चालाक हो तुम। रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, बनना पड़ता है रुद्राक्ष, वरना तुम तो मुझे हर्ट करने का कोई मौका नहीं जाने देते। रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, रियली दादू, आपको ये लगता है? क्या आप अपनी जेनी से नहीं पूछते वो इस वक्त मेरे केबिन में क्या कर रही है? पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, रुद्राक्ष तमीज से बात करो, मेहमान है वो, हमारी और तुम्हारे नानू की जान है, हमें उसका ख्याल रखना है। पुष्कर शेखावत की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, दादू ये नेक काम आप करिए, मुझे फोर्स मत करिए, प्लीज, मैं नहीं कर सकता ये सब। रुद्राक्ष की बात पे जेनी ने बेचारा सा मुंह बनाया था। तभी पुष्कर शेखावत गुस्से से बोले, रुद्राक्ष, हमें तुमसे इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। क्या सही किया है रुद्राक्ष ने? आखिर क्या करेंगे अब पुष्कर जी? मुंबई ऑफिस? रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी थोड़ा गुस्से से बोले, देखो रुद्राक्ष, मैं जानता हूं तुम जिद्दी हो, लेकिन उस जिद को बदतमीजी मत बनाओ। जेनी हमारी जिम्मेदारी है, यहां हमारे अलावा उसका कौन है? और याद नहीं, उसके नानू के केस से तुम्हारा ध्यान रखा था जब तुम छोटे थे। आज ये बिजनेस तुम सीखे हो सिर्फ उनकी वजह से। अरे किसी के लिए ना सही, अपने अंकल के लिए उस बेचारी का ख्याल रखो, हम वैसे ही काफी शर्मिंदा हैं। उससे घर में इतना तमाशा हो गया, लेकिन उसका मूड कुछ सही होगा अगर तुम और हया दोनों उसको कहीं ले जाओगे। मुझे हया पे यकीन है, वो कभी जेनी को गलत नहीं कहेगी। रुद्राक्ष अपने सर पे हाथ रखते हुए बोला, दादू आप आग से खेल रहे हो, हया जेनी के साथ मुझे भी मार डालेगी। पुष्कर जी धीरे से बोले, रुद्राक्ष कुछ कहा तुमने? रुद्राक्ष धीरे से बोला, बाएं दादू, मैं इस बारे में घर आके बात करता हूं। इतना कह के रुद्राक्ष ने कॉल काट दिया था। अमेरिका? आज अरीना बाहर घूमने आई थी। काफी वक्त बाद आज वो काफी फ्रेश महसूस कर रही थी, क्योंकि उसको डर था वो शेखावत परिवार से कैसे ये सब बताएगी। लेकिन पुष्कर जी की बात ने उसको सुकून दिया था और अब वो खुश थी। भले ही उसने ईशान से कभी प्यार किया था, लेकिन अब उसको ये प्यार भूलना था
और वो तभी हो सकता था जब वो उसकी यादों से निकलने की कोशिश करे। यही सोच के अरीना साइड में ही बैठ गई थी। वो पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। कितना चाहा था उसने उसके भी बच्चे होते, वो अपने बच्चों के साथ खुश रहती। यही सोच के उसके दिमाग में फिर से वो यादें घूमने लगी। तभी उसको अपने करीब से एक बहुत सॉफ्ट सी वॉइस महसूस हुई थी। अरीना ने सर उठा के देखा तो एक लड़का जो छोटा सा था उससे कुछ पूछ रहा था। अरीना पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, क्या हुआ? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, आंटी मेरी बॉल। बच्चे की बात पे अरीना के चेहरे पे ना चाहते हुए मुस्कुराहट आ गई थी। वो काफी प्यारा बच्चा था जो कि बहुत छोटा सा था। अरीना उसको देखते हुए बोली, यहाँ तो बॉल नहीं है, कौन हो तुम और पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? अरीना की बात पे वो बच्चा सामने इशारा करते हुए बोला, मेरे पेरेंट्स वो तो नहीं है, मैं उनके साथ आया हूँ। अरीना ने सामने देखा तो और भी काफी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चा सबसे अलग और प्यारा था। अरीना समझ गई थी ये बच्चे अनाथ थे। उसकी आंखों में चमक सी आई थी, लेकिन तब तक बच्चा दूर जा चुका था। अरीना ने कुछ सोचा और उस बच्चे के पीछे चली गई। अरीना धीरे से बोली, क्या ये सब बच्चे आपके साथ आए हैं? अरीना की बात पे एक औरत जो बच्चों की देखभाल कर रही थी धीरे से बोली, जी मैं रोज शाम को इनको यहाँ लेके आती हूँ। इनके माँ बाप नहीं है तो यही एक दूसरे के साथी हैं। आपको कोई काम था? अरीना धीरे से बोली, नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। इतना कह के अरीना ने एक नजर फिर से उस बच्चे को देखा और वापस आ गई। थी मुंबई कॉलेज। शाम हो गई थी और हैया बाहर रुद्राक्ष का वेट कर रही थी। सारिका जो कि उसके साथ ही आई थी धीरे से बोली, हैया मैं निकलती हूँ, आज डेट भी घर आने वाले हैं, तुझे पक्का रुद्राक्ष लेने आ रहा है? हैया टाइम देखते हुए बोली, हाँ सारिका वो आ रहा है, मैंने उससे बात करी है, तुम टेंशन मत लो, चलो तुम जल्दी निकलो, लेट हो जाएगा। सारिका हैया के गले मिलके चली गई थी। हैया ने गहरी सांस ली और गुस्से आंस बोली, रुद्राक्ष मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तुम लेट करके मेरे गुस्से को भड़का रहे हो, जल्दी आओ। अभी हैया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष की गाड़ी उसके सामने आके रुकी थी। हैया गहरी सांस लेकर बोली, आ गया। इतना कह के हैया जैसे ही गाड़ी में बैठी उसको एक अजीब सी स्मेल आई थी। उसने रुद्राक्ष को देखने से पहले पीछे देखा था और जैसे उसके दिल में आग लग गई थी। जेनी मुस्कुरा के उसको देख रही थी। हैया का मन कर रहा था वो अभी गाड़ी से उतर जाए और फिर उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हैया धीरे से बोली, मुझे लगता है मैं कुछ भूल आई हूँ, कॉलेज में अभी आती हूँ। इतना कह के हैया जैसे ही नीचे उतरी रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के बोला, मैं ले आता हूँ। लेकिन हैया झटके से उसका हाथ छुड़ा के बोली, मैं जा सकती हूँ, तुम जेनी के साथ रही वो बोर हो जाएगी। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोली, हैया में एक्सप्लेन। लेकिन तब तक हैया नीचे उतर चुकी थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और वो भी हैया के पीछे चला गया था। उसका गुस्सा होना जायज था। रुद्राक्ष हैया का हाथ पकड़ते हुए बोला, हैया मेरी बात तो सुनो। हैया जो कि कॉलेज के गेट तक जा चुकी थी उसने गुस्से से रुद्राक्ष को दूर धक्का दिया और नफरत से बोली, दूर रहो मुझसे। रुद्राक्ष तुम सिर्फ एक घटिया इंसान हो जिसको किसी से मतलब नहीं, और प्लीज यार मुझे बात नहीं करनी, इस बारे में तुम जा सकते हो, यहां से मुझे और हर्ट मत करो, मैं पहले से ही काफी परेशान हूं। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसके कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, क्या तुम इस गुस्से में मेरी बात नहीं सुनोगी? हैया आई नो मेरी गलती है, लेकिन उस गलती के पीछे की वजह समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। हैया मुस्कुरा के बोली, ओह रुद्राक्ष शेखावत जो लड़कियों से दूर भागता है, अब वो मुझे एक्सप्लेन करना चाहता है? रियली? ये तो काफी हैरानी की बात है। रुद्राक्ष हैया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या तुम मेरी बात सुनोगी हैया? हैया झटके से उसको दूर करते हुए बोली, नहीं सुननी, मुझे तिमाजरी बात, मैंने हर बार तुम्हें माफ किया है, हर बार। तुमने उसका एडमिशन यहाँ कॉलेज में कराया है, किस लिए? क्या सिर्फ यही कॉलेज था उसके लिए? हैया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि शेखावत फैमिली यहीं आती है और वो फिलहाल हमारी फैमिली का हिस्सा है और मैं उसको ऐसे ही कहीं नहीं जाने दे सकता था। उसके नानू का कॉल आया था मुझे
जब मुझे कुछ नहीं आता था तब उसके नानू ने मुझे काफी कुछ सिखाया है। मेरे अपने माँ बाप से मैंने कुछ नहीं सीखा जितना उनसे सीख है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ओह आई सी, इसका मतलब अब तुम उसके प्यारे नानू के एहसान में दब के उससे शादी भी कर लोगे, है ना? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, हया तमीज से बात करो, बड़े हैं तुमसे वो, और ये सब बकवास करने के लिए यही जगह मिली है तुम्हें? घर जाके बात करें? हया हंसते हुए बोली, नहीं, मुझे ये जगह नहीं मिली। रुद्राक्ष तुम यहाँ आए हो, और रही बात घर जाने की तो मैं घर जा रही हूँ, लेकिन टैक्सी से तुम्हारे साथ हरगिज नहीं। तुम्हें और जेनी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं बीच में नहीं आना चाहती। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, स्टॉप इट, बंद करो बकवास अपनी और चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना अच्छा नहीं होगा। हया धीरे से बोली, देखो रुद्राक्ष, बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ये रास्ते पे तमाशा तुम कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके कांधे को पकड़ते हुए बोले, क्या तुम्हारा यही फैसला है? हया उसकी आंखों में आंखें गड़ाते हुए बोली, हाँ यही फैसला है जो कि नहीं बदलेगा। रुद्राक्ष उसको छोड़ते हुए बोला, ओके, अगर अब तुम मेरे साथ नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात पे हया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसको गोद में उठा चुका था। हया गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी थी, और फिर आखिरकार हया को जबरदस्ती मानना पड़ा था। जेनी जो मुस्कुरा के गाने गा रही थी, रुद्राक्ष की गोद में हया को देख उसका दिमाग ही खराब हो गया था। जेनी चिढ़ते हुए बोली, ये कोई बच्ची है क्या? लेकिन रुद्राक्ष की नीली आंखों को देख के उसका दिमाग खराब हो गया था, और वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई थी। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या रुद्राक्ष और हया दोनों के बीच फिर आएंगी दूरियां? जानने के लिए सुनिए Married to Cold Hearted Billionaire, and don't forget to like, share and subscribe the channel.